अस्सलाम वालेकुम। आज जो पाइथागोरस थ्योरम में इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ों को जो है वो निकालना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको निकालनी है बी क्यू की लेंथ, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। उसके बाद आपको निकालनी है एच के की लेंथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा, मेरे पास यहाँ डायग्राम मौजूद है, उसी से मेरा जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं बी क्यू को जो है वो बाहर निकाल के बी क्यू को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला बी क्यू जो है वो ये है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये आपके पास इतना है, ये हमें निकालना है क्योंकि ये बी ये क्यू है। मैं इसको जो है वो बी क्यू को जो है वो आपके पास एक काम करता हूँ। मैंने बोला कि ये रेड है, रेड वाला आपको नजर आ रहा होगा कि बना कैसे। ठीक है, ये रेड वाला जो है वो नजर आ गया। मैंने बोला कि ये आपके पास मौजूद है 17.2 है। एक सेकेंड, नजर नहीं आ रहा। ये आपके पास जो है वो है 17.2। ठीक है, और आपके पास ये है 21। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है वो सॉल्व कैसे करूंगा, आप लोग को पता है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17.2 का स्क्वायर आपके पास, और प्लस कर देंगे हम इसके अंदर बी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको इतना मुश्किल जो जो था वो था नहीं। फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा होगा आपके पास कुछ 12.12 आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 12। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दूंगा 12, क्योंकि मुझे अगले पार्ट में इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, आगे वो बोल रहा है मुझे एच के की लेंथ निकाल के दो। कौन सा, ये वाला एच के जो मौजूद है इसकी लेंथ निकाल के दो। सही है, अब हम एक बात यहाँ पे आप लोगों को अज्यूम करनी पड़ रही है। सही है, सबसे पहली बात जो आपको अज्यूम करनी पड़ती, देखिए समझो यहाँ पे 21 नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने बोला 21 नहीं है, मैंने बोला यहाँ पे 17.2 भी नहीं है। सही है, फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो दोनों है ना, इन दोनों का सम बता दो कितना आ रहा है। इन दोनों का जो सम है वो बता दो कितना आ रहा है। तो मैंने बोला इन दोनों का सम आ रहा है 24.7। ठीक है, 24.7 वाली बात समझ आ गई। मैंने बोला इसको काट दो, इसका भी काम नहीं है, इसको भी काट दो, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल ट्रायंगल बन गया? अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर बनाऊं, सही है, एक सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ बाहर बनाऊं तो आप लोग आराम से इसको जो है वो क्रैक डाउन कर लोगे। ठीक है, मैंने बोला कि ये है, ये आप समझो है नहीं, तो ये आपके पास x हो गया। आपने बोला ये 39 मेरे पास ऊपर दिया हुआ है, आपने बोला ये 24.7 है। ठीक है, तो आप लोग x की वैल्यू जो है बड़ी आसानी से निकाल लोगे। मैंने बोला x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, x की वैल्यू को 39 का स्क्वायर माइनस 20, ओ सॉरी, हाँ, 39 का स्क्वायर माइनस 24.7 का स्क्वायर, और आप जो है वो आंसर में डाल दोगे तो 30.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? x की वैल्यू आ रही है 30.2। जब मुझे पता चल गया कि ये पूरी लेंथ 30.2 है, लेकिन काम हमारा एच के तक का काम है, हमें एच के से आगे नहीं जाना, तो मैं अब इस वाली चीज को जो है वो मिटा दूंगा। मैं देखूंगा यहाँ लिखा हुआ है 17.2, तो मैं अगर इस 17.2 को यहाँ से निकाल दूं तो क्या मैं उस आंसर तक पहुंच जाऊंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में? मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। तो मैं निकाल देता हूँ 17.2 को जो है वो इसमें से निकाल देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो मेरे पास बचेगा 13। कितना आंसर बच जाएगा मेरे पास? मेरे पास आंसर बच जाएगा 13। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो आपका आंसर 13 आ रहा होगा। एच के की जो वैल्यू है वो 13 होगी। कुछ बच्चों का यहाँ पे 12.9 भी आएगा, 12.9 भी सही है, 13 भी सही है, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा लो। अच्छा, जो 12.9 वाले बच्चे हैं वो कुछ कर रहे होंगे ऐसे, 30.1 कुछ आ रहा था। एक से रुके, मैं बताता हूँ कि कैसे हो रहा होगा। 39 का स्क्वायर माइनस 24.7 का स्क्वायर,
ये कुछ आ रहा था 30.18, ठीक है। आप चाहो 30.18 लो, आप चाहो 13.2 लो, मैंने सिर्फ राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। बात वही है, एक का आंसर 12.9 आ सकता है, एक का 13, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी बात मैंने इजी करके समझा दी है। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में।